आत्मसम्मान की जीत। कुछ औरतें बोलती नहीं हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें दर्द नहीं होता, बल्कि इसलिए कि उन्हें सुनने वाला कोई नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। घर के सबसे कोने वाले कमरे में रहने वाली सुमन हमेशा चुप रहती थी। वो चुप इसलिए नहीं रहती थी कि उसके पास कहने को कुछ नहीं था, बल्कि इसलिए कि उसे सुनने वाला कोई नहीं था। सुबह सबसे पहले उठकर सबके लिए चाय बनाना, बच्चों को तैयार करना और सास की दवाइयाँ देना और पति का टिफिन बांधते समय मुस्कुरा देना, यही उसकी रोज की जिंदगी थी। घर में सब थे लेकिन सुमन के पास अपना कोई नहीं था। जब कभी वो थक कर बैठती तो सास कहती, आजकल की बहुएं काम से भागती हैं। पति कहते, इतनी छोटी छोटी बातों पर रोना बंद करो। सुमन फिर चुप हो जाती। एक दिन उसकी माँ आ गई। माँ ने बस इतना पूछा, बेटी खुश तो है ना? बस इतना सुनते ही सुमन की आंखों से आंसू बह निकले। वो पहली बार रोई थी, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके दिल की खबर ली थी। माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटी चुप्पी भी बहुत कुछ कहती हैं, पर हर चुप्पी सहन करने के लिए नहीं होती। उस दिन के बाद सुमन ने बोलना शुरू किया। धीरे धीरे, डरते डरते, पर सच बोलना शुरू किया। सबको अच्छा नहीं लगा, पर सुमन को खुद से प्यार होने लगा। और जिस दिन इंसान खुद से प्यार करने लगता है, उस दिन कोई भी उसे कमज़ोर नहीं कह सकता। सुमन अब चुप नहीं रहती थी, लेकिन बोलना अभी भी उसके लिए आसान नहीं था। हर शब्द बोलते समय उसका दिल तेज धड़कता, जैसे कोई गुनाह कर रही हो। जब उसने पहली बार सास से कहा, माँ जी, आज शरीर ठीक नहीं है, तो सास ने ताना मारा, हमारे ज़माने में बहुएं बीमार नहीं पड़ती थी। पहले की सुमन होती तो सिर झुका लेती, लेकिन आज उसने बस इतना कहा, आपके ज़माने में दर्द भी चुपचाप सह लिया जाता था, मेरे ज़माने में इलाज किया जाता है। घर में सन्नाटा छा गया। पति ने पहली बार उसे गौर से देखा। उसे लगा जैसे ये वही औरत नहीं है जिसे वो हमेशा कमज़ोर समझता आया था। कुछ दिन बाद सुमन ने कहा, मैं भी काम करना चाहती हूँ। बस हंस दिए। घर संभालना कम काम है क्या? ये सवाल फिर उछला। सुमन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, घर संभालना मेरी जिम्मेदारी है, पर खुद को संभालना मेरा हक है। उसने सिलाई मशीन निकाली, धीरे धीरे कपड़े सिलने लगी। पहली कमाई जब हाथ में आई तो वो नोट नहीं थे, वो उसकी पहचान थी। अब वो पैसे के लिए किसी से डरती नहीं थी। अब उसकी बातों में झिझक नहीं थी। सास अब भी बदल नहीं पाई, लेकिन पति बदलने लगा था। वो अब पूछता था, थक गई हो? ये दो शब्द सुमन के लिए किसी सम्मान से कम नहीं थे। सुमन जान चुकी थी, हर लड़ाई कमजोरी से नहीं लड़ी जाती। कुछ लड़ाइयाँ धैर्य और आत्मसम्मान से जीती जाती हैं। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और सुमन भी अब वो घर के कामों के साथ अपने काम को भी बराबरी से संभाल रही थी। उसकी सिलाई से मोहल्ले की औरतें जुड़ने लगी। कोई ब्लाउज के लिए आता, कोई स्कूल यूनिफॉर्म के लिए। पहली बार सुमन को महसूस हुआ वो सिर्फ किसी की बहू नहीं, बल्कि खुद एक पहचान है। एक दिन सास बीमार पड़ी। सुमन ने बिना किसी शिकवे के
रात रात भर उनकी सेवा की, दवा पानी खाना सब कुछ। सास ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, तू बुरी नहीं है, हम ही तुझे समझ नहीं पाए। ये शब्द सुमन के लिए माफ़ी से भी बड़े थे। पति अब उसका साथ खुले दिल से देने लगा था। वो अब फैसले पूछकर करता, राय लेकर चलता। एक शाम सुमन आईने के सामने खड़ी थी। उसी औरत को देख रही थी जो कभी खुद से नज़रें चुराती थी। आज उसकी आँखों में डर नहीं था, थकान थी, पर हार नहीं। वो जान चुकी थी, हर औरत की चुप्पी कमज़ोरी नहीं होती और हर आवाज़ बदतमीजी नहीं होती। कुछ आवाज़ें इंसाफ के लिए उठती हैं। और उस दिन सुमन ने खुद से कहा, अब मैं कभी खुद को खोने नहीं दूंगी। अगर यह कहानी आपके दिल को छू जाए या आपकी ज़िंदगी से जुड़ी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय लिखें। आपकी एक आवाज़ किसी और को हिम्मत दे सकती है। पूरा आवाज़ के लिए धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इससे भी मज़ेदार कहानी के साथ।